लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स और क्रमागत संख्याओं के योग के क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमने देखा था। अब नंबर सिस्टम पर बेस्ड हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है इकाई का अंक ज्ञात करना, इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन आता ही है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर हमारा है 25 क्रॉस 13 क्रॉस 14, इसमें गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है कि आप 25 इंटू 13 इंटू 14 करेंगे। आप इसका इकाई का अंक लेंगे 5, इसका लेंगे 3 और इसका लेंगे 4। ये प्लेसेस को आप छोड़ देंगे। फिर किसी भी दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 3 15, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। 4 इसको कॉपी करेंगे। अब इसकी इकाई का अंक यूनिट प्लेस क्या है 5, तो हम यहाँ 5 को फिर से कॉपी कर लेंगे और क्रॉस 4, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में क्या आया 20, तो इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है 0। इसका मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में इकाई के अंक में क्या आएगा 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0। इकाई का अंक क्या आएगा 0। इस क्वेश्चन में हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना है। इस गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। सिर्फ हमें इकाई के अंक को देखना है, बाकी हम फुल मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे कि 12 इंटू 36 इंटू 13, इसमें हमारा बहुत टाइम भी जाएगा और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। तो आप इकाई का अंक 2 क्रॉस 6 क्या आता है 12। 13 का यूनिट प्लेस पर जो है इकाई का अंक उसको कॉपी कर दिया। इसकी इकाई का अंक क्या है 2 क्रॉस 3 क्या हो गया 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का कि इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। इस तरह के जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉब्लम आती है उनको हम इस तरह से हार्डली 5 सेकेंड 10 सेकेंड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 471 प्लस 167 इंटू 342 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें जो हमारी एडिशन के टर्म में हमारी जो भी डिजिट होती है उसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। अभी इसको हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। उसके बाद इसका यूनिट प्लेस और इसके यूनिट प्लेस को हम यहाँ लिख देंगे। इसका यूनिट प्लेस है 1 प्लस 7 क्रॉस 2 14, 14 के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 4। हमें पूरा 14 भी नहीं लिखना है, सिर्फ 4। ये यूनिट प्लेस पर है इकाई के अंक पे, यहाँ इकाई के अंक पे 4 है। 1 प्लस 4 5। तो हमारे इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक होगा हमारा 5। इस तरह की सिंपल प्रॉब्लम कभी कभी एग्जाम में हम पूछ लेते हैं जिन्हें हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में कुछ दूसरे टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। अब इकाई का अंक अभी तक हमने जो सीखे बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स थी। अब हम इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे जिसमें हमारी पावर्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा। सबसे पहले इसके लिए हम एक रूल को पढ़ेंगे। मैंने XYZ इसलिए लिखा है कि नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर किसी नंबर, ये हमारा बेस है, ये हमारी पावर है, किसी भी नंबर के पावर में इकाई का अंक पूछा जाए तो सबसे पहले स्टेप 1 हमारा हर क्वेश्चन में यही होगा कि हम बेस की यूनिट डिजिट को देखेंगे। आई रिपीट, जब घात के रूप में इकाई का अंक पूछा जाए तो हम जो हमारा आधार होता है, जो बेस होता है, उसके यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट दी गई है हम इसको देखेंगे। अगर हमारी यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5 और 6 है, आई रिपीट, स्टेप 1 में यूनिट प्लेस पर अगर 0, 1, 5 और 6 है तो हमें इस पावर को नहीं देखना है। ये पावर हमारी कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पर सेम आंसर आएगा। 0 का हमेशा 0 रहेगा, 1 का हमेशा 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा।
फिर से हम देख लेते हैं कि जब घात के रूप में इकाई का अंक पूछा जाए तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि अपने आधार का जो इकाई का अंक है उसको देखेंगे। अगर इसके आधार पे इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो हमें घात को चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम बस इस रूल को याद रख के 1 सेकेंड में आंसर बता सकते हैं कि जो यूनिट प्लेस पर होगा उसकी कितनी भी घात हो, हमारी इकाई का अंक समान रहता है, सेम रहता है। इसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे 25, इसकी पावर आप 3 कर दीजिए तो आपको आएगा, ये यूनिट प्लेस पर 5 है, आप इसको 25 क्रॉस 25 क्रॉस 25 करिए तो आप देखिए 5 × 5 25 × 5 125, तो यूनिट प्लेस पर क्या आ गया, अगेन 5 ही आया। जीरो की आप कोई भी पावर, अगर यूनिट प्लेस पर 0 है और इसकी कोई भी पावर रखेंगे, इसके मल्टीप्लिकेशन में इनफाइनाइट टाइम भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट प्लेस पर हमेशा 0 ही आएगा। आप इसको आप कर दीजिए 5 150 क्रॉस 150 क्रॉस 150, आप इनफाइनाइट टाइम भी करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा। इसी तरह से आप 1 के लिए भी चेक कर सकते हैं कि 1 को आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। सिमिलरली हम 6 के लिए भी देख सकते हैं। 6 36 क्रॉस 36 क्रॉस 36 क्रॉस 36 6 6 6 6 6 6 जा 36 6 6 जा 36, तो 36 की 6 और यहाँ के 36 के 6 अगेन 36। तो इसका मतलब कि अगर बेस की यूनिट डिजिट 156 में से कोई हो तो जो बेस की यूनिट डिजिट लिखी है वही आपका आंसर होगा। आपके पास कोई भी ऑप्शन दिए हैं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बेस की यूनिट डिजिट, लेकिन ये तब होगा जब इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन हो, तो हमें पावर को देखने की जरूरत नहीं होती है। हम 0 का आंसर 0, 1 का आंसर 1, 5 का आंसर 5 और 6 का आंसर 6 होता है। अब हम इस टाइप के बेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है 157620 की पावर 3246 में इकाई का अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको हार्डली 2 to 3 सेकेंड लगने चाहिए एग्जाम में। इससे हमारा जितना टाइम हम यहाँ इस क्वेश्चन में सेव करेंगे उसको हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमें इसके इकाई का अंक देखना है, इस पावर को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर 0, 1, 5, 6 में से कुछ है तो इकाई का अंक क्या है, 0, तो आपका आंसर 0 है। 0 की पावर 3246 आप कितना भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कितने भी टाइम्स कर देंगे, आंसर में यूनिट डिजिट पर 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इकाई का अंक 0, यही इसका आंसर है। जैसे सेकंड क्वेश्चन हम ले सकते हैं 1376 की पावर 2, इसकी यूनिट प्लेस पर इकाई का अंक क्या होगा, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है 6। स्टेप 1 हमेशा यही होगा। हम सबसे पहले और भी रूल्स आगे पढ़ेंगे, उनको भी अप्लाई करने से पहले हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारे आधार के इकाई का अंक क्या है, हमारे बेस का यूनिट डिजिट क्या है। तो यूनिट डिजिट यहां पर 6 है। अगर यूनिट डिजिट 6 है, हमें इस पावर को चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये इवन है कि ऑड है या ये क्या भी है, क्या है। सिर्फ हम इसको चेक करेंगे, जो हमारी यूनिट डिजिट है वही हमारा इकाई का अंक होगा। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट हम कोई और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे 1275 होल की पावर 68। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है, हमारी 5 है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 5 होगा। इस में इकाई का अंक क्या होगा, जो हमारी यूनिट डिजिट है, आधार की यूनिट डिजिट है, वो हमारी आंसर हो जाएगा, वही हमारे इकाई का अंक होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 3272 की पावर 67 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले हम इकाई का अंक देखेंगे। स्टेप 1 बेस का यूनिट डिजिट चेक करेंगे। ये 0, 5, 1 एंड 6 में से कुछ भी नहीं है। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1 में हमने यूनिट प्लेस को चेक कर लिया। ये इसमें हमारा ये रूल जो 0, 5, 1 और 6 के लिए था वो हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस केस में हम पावर को देखेंगे। पावर को सबसे पहले हमने कॉपी कर लिया। अगर हमारी पावर ग्रेटर देन 4 है
आई रिपीट, 4 से लेस के लिए दूसरे रूल्स होंगे। अगर हमारी पावर ग्रेटर देन 4 है तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 2 3, ठीक है, 16 3 4, यानी हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 3। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 होगा। अब हमें सिर्फ इस रिमाइंडर से ही काम होगा। अब हम अपनी इस यूनिट प्लेस को, सिर्फ इस यूनिट प्लेस को दोबारा कॉपी करेंगे और इसकी पावर कितनी होगी, 3। इसकी पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 विच इज इक्वल टू 8। तो इस एक्सप्रेशन में इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। यही हमारा आंसर होगा। मैं फिर से एक बार आपको समझा देती हूं कि अगर इस तरह के क्वेश्चन में जब हमारी यूनिट प्लेस पर 0 1 5 6 नहीं होगा और पावर हमारी 4 से ज़्यादा हो, तब इकाई का अंक निकालने के लिए हम सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा यूनिट प्लेस में उस पावर को लिख देंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस से, बाकी फुल मल्टीप्लिकेशन हमको ज़रूरत नहीं है। तो 2 की पावर जो हमारा रिमाइंडर आया है वो लिखेंगे, तो 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो इस एक्सप्रेशन में इकाई का अंक क्या होगा, वो 8 होगा। चलिए इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 82 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले बेस में अगर यूनिट डिजिट है और वो 0 1 5 6 नहीं है, हमने चेक किया ये 0 1 5 6 नहीं है, तो इसका मतलब हम जो अभी हमने रूल पढ़ा था सेकंड वाला, उसमें हम इस क्वेश्चन को उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 82 इसको 4 से डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू 22/4, 22/4, या इसको रिमाइंडर कितना आया हमारा, 2, रिमाइंडर 2 आया है, तो एक ही हमारे पास डिजिट है बेस में, तो उसी को हम लिखेंगे इसकी पावर 2 विच इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 विच इज इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उससे इनके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आए आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके पूछ भी सकते हैं। चलिए अब इस तरह के और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 6 3 4 होल रेज़्ड टू पावर 80 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले हम यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। ये 0 1 5 6 में से कुछ भी नहीं है, तो हम अपनी पावर को देखेंगे। पावर में आ रहा है 80, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 20। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर में था, तो उनको करने के लिए हम यूनिट प्लेस पे जो रिमाइंडर होता था उसको एज ए पावर लगा देते थे और उसको सॉल्व कर लेते थे, पर यहाँ हमारा कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। तो अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले जो यूनिट प्लेस पर है उसको कॉपी कर देंगे, और अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं है और अगर हमारी पावर 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो तो सिंपल अपनी यूनिट प्लेस को लिखिए और इसकी पावर को 4 बना दीजिए। अपने आप से इसकी पावर को 4 बना दीजिए। इट मीन्स 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, इट मीन्स 16 क्रॉस 16। इट मीन्स अब हमारा वही इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो दोनों की यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 36। इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है 6, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा 6। यही हमारा आंसर होगा। चलिए इस तरह के मेथड को हम फिर से मैं एक बार समझा देती हूं। जब हमारी पावर्स इस तरह की हो कि वो 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो, तो अपनी यूनिट प्लेस को लिखिए और उसके ऊपर 4 की पावर में 4 अपने आप लगा दीजिए। जो यूनिट प्लेस लिखा है उसमें अपनी पावर को 4 अपने आप लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो यूनिट प्लेस पर आएगा वही हमारा इकाई का अंक इस पूरे एक्सप्रेशन का होगा और वही हमारा आंसर होगा। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या होगा ये पूछा गया है। इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन इनटू दिस, इसमें इकाई का अंक क्या होगा ये पूछा गया है। सबसे पहले
हम इसको देखेंगे, हम ये अभी इस पे ध्यान नहीं देंगे। सबसे पहले यहाँ पर यूनिट डिजिट में 7 है, तो हम पावर लेंगे। पावर हमारी 4 से पूरी तरह डिविजिबल है। इसका मतलब कि अब हम यूनिट प्लेस को 4 की पावर में बनाएंगे। 7 की पावर 4 क्रॉस, यहां हमारी पावर है 81 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 201 अपॉन 4। तो यहां रिमाइंडर हमारा क्या है, 1 है, यानी 4 की पावर क्या होगी, 1 होगी। यहां आएगा 4 की पावर 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 की पावर 4 होगा 49 क्रॉस 49 क्रॉस 4 की पावर 1 इज 4। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पावर क्या आएगी, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 9 9 जा 81। इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है, क्रॉस 4। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 1 क्रॉस 4 विच इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा ये 4। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये पावर डिविजिबल है तो ये पावर भी डिविजिबल होगी। देखिए ये पावर हमारी डिविजिबल है तो हमने सिंपल इसकी पावर को 4 के में ब्रेक कर लिया। ये पावर हमारी हमने डिवाइड करके देखा, इसमें रिमाइंडर बच रहा था तो हमने इसको पावर को ऐसे बनाया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट पर आया 1 और इसकी यूनिट डिजिट पर था 4। 1 क्रॉस 4 इज 4, तो हमारा आंसर हो गया 4। क्वेश्चन है हमारा 3247 होल की पावर 48 में इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले हमने यूनिट प्लेस को चेक किया, ये 0156 में से कुछ भी नहीं है, यानी वो रूल हमारा यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तब हम अपनी पावर्स को देखेंगे। पावर्स को हमने कॉपी किया, इसको हमने 4 से डिवाइड किया, तो हमारा ये 12 आ गया और रिमाइंडर हमारा 0 आया, या हम कहेंगे रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। इस केस में अगेन हमने 7 जो हमारी यूनिट प्लेस है, बेस की जो यूनिट प्लेस है उसको कॉपी करेंगे और पावर लगा देंगे 4 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर हमारा आएगा 49 क्रॉस 49। इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अब दोनों के यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 81। अब इस 81 की यूनिट प्लेस पर जो है वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो गया, इसके इकाई का अंक क्या होगा, इस एक्सप्रेशन में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले दोनों की बेस की यूनिट डिजिट हमने चेक करी, ये एक 7 है और एक 8 है। तो और फिर हम पावर को देखेंगे। पावर हमारी है 100 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 25, 84 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 21। दोनों ही पावर हमारी 4 से पूरी डिविजिबल हैं और इनमें दोनों में हमें रिमाइंडर नहीं मिल रहा है। तो अब हम दोनों के बेस की पावर को 4 में ब्रेक करेंगे। 8 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4। यूनिट प्लेस को देखेंगे, यहां पर हो गया 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 क्रॉस 8 प्लस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, ये हो गया 64 क्रॉस 64 और ये हो गया 49 क्रॉस 49। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों की यूनिट प्लेस पर 4 4 जा 16, यूनिट प्लेस पर क्या आया 6। यहां पर 9 9 जा 81, यूनिट प्लेस पर क्या है 1, बीच में प्लस का साइन है, दोनों की यूनिट प्लेस को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर होगा 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। सिंपल जो हमारा बीच का साइन है उसको हम लेके चलेंगे। फर्स्ट जो हमारा एक्सप्रेशन है इसकी हमने यूनिट प्लेस निकाली, इसकी यूनिट प्लेस निकाली और क्योंकि बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे एक्सप्रेशन की यूनिट अंक आ गया। ठीक है, अब इस तरह की आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप, और इसके अलावा आपको जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 raised to the power 57 क्रॉस 4 raised to the power 65 क्रॉस 125 raised to the power 35 क्रॉस 89 raised to the power 13 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखने में आपको लग रहा होगा ये इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको करने में हमारा बहुत टाइम जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हार्डली आपको 15 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले स्टेप 1 वही है हमारा, बेस चेक करना है। तो इसका बेस में
और इसके बेस में और इसके बेस में, तीनों के बेस में 0, 1, 5, 6 नहीं है, तो इसको हम दूसरे ढंग से सॉल्व करेंगे। इसके बेस में 5 है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट हमको मिल गई, इसकी यूनिट डिजिट होगी 5। अब हम इसको चेक करते हैं। इसके लिए पावर देखेंगे, 57 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा हमारा, 57 डिवाइडेड बाय 4 1, 6, 1/4। 65 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा, 1, 2, 25, 6, 1/4। 13/4, 3, 1/4। और इसको हम चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके बेस के यूनिट डिजिट पर 5 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की इकाई का अंक 5 होगा। ये हमने पावर्स को 4 के ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने पे अब इसके रिमाइंडर कितना है, 1। तो ये एक्सप्रेशन हमको क्या देगा, यहां पर ये देगा 3 की पावर 1 क्रॉस, इसका रिमाइंडर भी 1 है, 4 की पावर 1। इस पूरे एक्सप्रेशन की इकाई का अंक होगा 5। यहां मैं सबकी यूनिट डिजिट लिख रही हूं और इसके भी रिमाइंडर है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 1। अब हम किन्हीं भी दो को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 क्रॉस 4 12, यूनिट डिजिट में लिख रही हूं 2, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, क्रॉस 4 9 45, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यूनिट डिजिट का सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 क्रॉस 5 कितना हो गया 10, यूनिट डिजिट पर क्या है 0, यूनिट डिजिट पर क्या है 0, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 0। इस पूरे एक्सप्रेशन के इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। तो हम अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें यूनिट प्लेस के मल्टीप्लिकेशन करने होंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 10 और इसकी यूनिट प्लेस पर है 0, तो इस पूरे एक्सप्रेशन के इकाई का अंक क्या होगा 0। यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या क्रमागत संख्याओं का योगफल को याद करना, वो हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसी तरह के क्वेश्चंस इस फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, जैसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का हमको सम निकालना है। कभी कभी डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, वैसे भी पूछ सकते हैं और इस तरह से भी क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका 3 के मल्टीपल, तो हमारे नंबर्स क्या बनेंगे 3, 6, 9, सारे लिखने की जरूरत नहीं और एंड होगा 10 मल्टीपल इज 30। तो कल हमने जिस क्लास में को हमने किया था उसमें हमने फॉर्मूला लिखा था कि इस तरह की क्रमागत संख्याएं जिसमें कि डिफरेंस इक्वल हो उसमें हम सम कैसे निकालते हैं नंबर्स का, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पर 10 मल्टीपल है यानी नंबर ऑफ टर्म हमारी 10 है, तो अब हमारा हो गया 33/2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 33 इंटू 5 क्या हो गया 165। तो हमारा आंसर क्या हो गया 165। तो इस तरह से भी हमारे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी हम इस तरह से जो फॉर्मूला है हमारा क्रमागत संख्याओं के सम को निकालने वाला, उसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 मल्टीपल ऑफ 6 के 18 मल्टीपल्स का सम निकालना। तो फर्स्ट मल्टीपल 6, सेकेंड 12, थर्ड 18 और लास्ट मल्टीपल निकालने के लिए अभी तो डिजिट छोटी है तो हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको यहां पर कह दें 50th मल्टीपल या कोई भी कह दे तो उसको जिस नंबर का हमें मल्टीपल निकालना है उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको यहां पर क्या मिलेगा 108। तो अब हमें इसका सम इजिली फिर से ऐसे ही निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म मल्टीपल के फॉर्म में क्या होंगी, डायरेक्ट हमारे पास 18 है, अगर नहीं है तो लास्ट क्लास में हमने देखा है कि हम नंबर ऑफ टर्म कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 114 डिवाइडेड बाय 2 इंटू
18 which is equal to 114 into 9 which is equal to 1026। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, अगर डिजिट्स दिए हैं तो उनके सम को देख लिया है, इकाई का अंक निकालना सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। n यहाँ पर कोई भी डिजिट हो सकती है। तो इसमें हमारी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। और n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 80 स्क्वायर का योग ज्ञात करिए। इसमें हमारे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें हमारा n क्या है? n हमारा यहाँ पर 80 है, जो हमारे लास्ट नंबर होगा 1 से लेकर। इस क्वेश्चंस में हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमारी सीरीज की स्टार्टिंग 1 से हो रही हो, या सीरीज कह लें या हम कह लें जो योगफल पूछा जा रहा है वो योगफल 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 80 स्क्वायर का योग निकालना है। तो यहाँ पर n क्या है? वो हमारा 80 है। तो हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है n इज 80 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, 2n हो गया 160 प्लस 1 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 80 क्रॉस 81 क्रॉस 161 अपॉन 6। 2 से कट कर देंगे 3, ये हो गया 40, ये यहां से कट करेंगे 3 से 81 को, तो हमारा आ जाएगा 27। तो हमारे पास आ गया 40 क्रॉस 27 क्रॉस 161। इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको इसके सम का आंसर मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1738880। यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से भी प्रॉब्लम्स अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर अप टू द 70 स्क्वायर का योग ज्ञात करिए। इसमें हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो सीरीज है या क्वेश्चन जो है हमारा 20 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये हमारा 1 से स्टार्ट होता तो हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देते, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसको बिल्कुल सिंपल उसी तरह कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 70 स्क्वायर को सम निकालेंगे, और उसमें से हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 19 स्क्वायर के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन में करने के लिए हम इस सम को निकालने के लिए हम 1 से लेकर 70 तक के स्क्वायर्स का सम निकालेंगे, और 1 से लेकर 19 तक के स्क्वायर्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही 20 है तो इससे एक पहले वाला वहां तक हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें इसका सम का आंसर मिल जाएगा। अब हम इसमें अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 से 70 के लिए। n हमारा क्या हो गया? 70 हो गया। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 140 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस, अब यहां n हमारा क्या है? 19 है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे 19 प्लस 1 38 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 70 क्रॉस 71 क्रॉस 141 अपॉन 6 माइनस 19 क्रॉस 20 क्रॉस 39 अपॉन 6। आप इसको यहां पर 2 से कट कर देंगे या 3 से कर देंगे, तो 2 3 हो गया 47, फिर 2 से कर देंगे तो 35। सिमिलरली अगर इसको हम 2 से करेंगे तो यहाँ 3 यहाँ 10, इसको 3 से करेंगे तो 13। तो हमारा हो गया 35 क्रॉस 71 क्रॉस 47 माइनस
19 क्रॉस 10 क्रॉस 13। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में से इसके मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हमारा होगा, फाइनल आंसर मैं बता रही हूं, वो होगा 1 1 4 3 2 5। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर दिए हैं तो हम इनको, अगर सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है तो हम उनको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। हमने n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का फॉर्मूला देखा और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करी। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारी नंबर्स या इवन हो या ऑड हो तो इवन नंबर्स के स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला होता है n+1 n+2/6। सिमिलरली विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स के सम का फॉर्मूला भी सेम होता है। अब हम इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन करेंगे। जैसे सपोज हमारा क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू, आप ले लीजिए क्योंकि हमारा ये ऑड है तो ये हमारा जाएगा 21 के स्क्वायर तक। अगर तो इसके योगफल का आंसर क्या होगा या इसका योगफल क्या होगा, तो हम लेंगे, क्योंकि हमारा ये विषम संख्याएं हैं तो और ये 1 से स्टार्ट हो रही है तो हमारा ऑड नंबर में यहाँ n क्या है, ये हमारा आया 21। तो हमारा सम क्या होगा 21 n प्लस 1 21 प्लस 1 n प्लस 2 21 प्लस 2 अपॉन 6। तो 21 इंटू 22 इंटू 23 अपॉन 6। इसको हम 3 से कट करेंगे 2 7, इसको यहाँ करेंगे तो 11। तो ये हमारा हो गया 77 क्रॉस 23। इसका 3 कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, जो आएगा 1771। तो इस तरह के अगर नंबर्स हमारे सम या विषम दिए गए हों तो उनके योगफल, वर्गों का योगफल भी हम इजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर का योग ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए सारे नंबर्स हमारे इवन है, 2 4 6 8 अप टू 20 तक गए हैं। तो n हमारा क्या होगा, n हमारा होगा 20। तो इस तरह के क्वेश्चंस का हम सम निकालेंगे। n है हमारा 20 इंटू n प्लस 1 विच इज 20 प्लस 1, n प्लस 2 विच इज 20 प्लस 2 अपॉन 6 विच इज 20 क्रॉस 21 क्रॉस 22 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू, इसको हम 3 से कट कर देंगे तो 2 इंटू 7 और इसको करेंगे तो 11। तो हमारा आ गया 20 क्रॉस 7 क्रॉस 11 विच इज इक्वल टू 20 क्रॉस 77 विच इज इक्वल टू 1540। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की इवन या ऑड नंबर्स के सम को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।